So today's lecture will be about geometry. Okay. So first of all, let's look at what is a line. So line is a set of infinite points. तो फिर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट denotes a location. ओके. उसके बाद लाइन पे फिर से आते हैं. लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. इट कैन बी extended indefinitely in both directions. मतलब लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता. ओके. उसके बाद देखते हैं लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट जो होता है इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ अ फिक्स्ड लेंथ. जैसे आपके नोटबुक का लेंथ वो फिक्स होता है तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट. उंगली का लेंथ फिक्स्ड होता है, दैट्स अ लाइन सेगमेंट. स्केल का लेंथ फिक्स होता है, दैट्स अ लाइन सेगमेंट. ओके. देन लेट्स लुक एट व्हाट इज अ रे. ओके. तो रे has one starting point and can be extended indefinitely in the other direction. That is a ray. तो रे का एग्जाम्पल क्या होगा? रे का एग्जाम्पल है रे ऑफ सन. रे ऑफ सन ये सन से ओरिजिनेट होता है और दूसरे डायरेक्शन में इनडेफिनेटली जाता है. ठीक है. देन लेट्स लुक एट व्हाट इज एन एंगल. तो पहले देखते हैं एंगल दिखता कैसे है. तो ये एंगल है. इसका नाम है एंगल ए ओ बी. तो एंगल क्या है? एंगल कंसिस्ट्स ऑफ टू आर्म्स ओ ए एंड ओ बी. तो ये जो आर्म्स है दे आर रेज वेयर ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ रेज. ओ क्या है? दोनों आर्म्स जो रेस के बने हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट. और उसको क्या कहते हैं? ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स of the angle. What is O called? O is the vertex of the angle. Okay, fine. तो एंगल कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ एंगल्स.
तो सबसे पहले होता है आपका एक्यूट एंगल। जो एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड डिग्रीज। एंगल को मेजर करने के यूनिट का नाम क्या है? डिग्रीज। तो जो एक्यूट एंगल है वो ऐसे दिखता है। ओके, एंड एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज। उसके बाद होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे होता है। ओके, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और उसके बाद होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे होता है। इज ग्रेटर देन 90 degrees but less than 180 degrees। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। एक मिनट। स्ट्रेट एंगल ऐसे होता है। उसका मेजर होता है 180। एंगल एम ओ एन। एंगल एम ओ एन इज अ स्ट्रेट एंगल एंड मेजर इज 180 डिग्रीज। ठीक है, फाइन। जो एंगल्स होते हैं उनमें अगर दो एंगल लेते हैं तो दो एंगल का कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो two angles whose sum is 90 degrees are called complementary angles। ओके, जैसे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इनका सम है 90 डिग्री, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 34 डिग्रीज, ऐसा क्वेश्चन आया। तो 34 डिग्रीज को मैं कोई एंगल ऐड करता हूँ तो इनका सम है 90। सो x इज 90 माइनस 34, 56 डिग्रीज। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स। देखो, तीन एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ओके, दो ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके, when we talk about complementary angles we're talking about two angles। okay, next,
supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degrees are called supplementary angles. जैसे 110 एंड 70 डिग्री, इनका सम कितना है 180 डिग्री, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, तो अगर इसमें एग्जांपल पूछा फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 78 डिग्रीज, तो 78 डिग्री को मैं कोई एंगल ऐड करूंगा तो इनका सम होगा 180, तो x होगा 180 माइनस 78 विच इज 102 डिग्रीज. ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं टू एंगल्स whose sum is 180 are called supplementary angles. एक मिनट. उसके बाद we look at triangles. ओके, तो ट्रायंगल ऐसे दिखता है. ए बी सी. तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के होते हैं तीन साइड्स. और ये जो साइड्स होते हैं दे आर लाइन सेगमेंट्स. जैसे ए बी बी सी एंड सी आर द थ्री साइड्स. उसके बाद ट्रायंगल के होते हैं थ्री वर्टाइसेस. वर्टाइस क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स is the meeting point of two sides. तो ये तीन वर्टाइसेस क्या है? ए बी एंड सी. ट्रायंगल के होते हैं थ्री एंगल्स. ओके, वो एंगल्स क्या है इस ट्रायंगल के? एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी. तो ये हो गए आपके ट्रायंगल के अलग अलग पार्ट्स. ओके, तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, एक मिनट. तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स. ओके, जो हमने एंगल देखा था उस एंगल में ये वर्टेक्स था. ओके, ओ वॉज द वर्टेक्स. जैसे यहाँ पे ओ वर्टेक्स है, यहाँ पे क्यू वर्टेक्स है, यहाँ पे वाई वर्टेक्स है, यहाँ पे ओ वर्टेक्स है. ओके,
तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, तो सबसे पहले है आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्रीज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और उसके बाद होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, तो सबसे पहले होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? सपोज मैंने ट्रायंगल लिया एक्स वाई जेड, तो ये तीनों साइड इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are equal, each angle is 60 degrees। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्रीज। उसके बाद होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। जैसे इस केस में ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड angles opposite to equal sides are equal। जैसे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है। उसके बाद होता है
स्केलिन ट्रायंगल। तो क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल? all three sides are unequal। ये होता है स्केलिन ट्रायंगल। ओके फाइन। सो दैट टेक्स केयर ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स, सेगमेंट। उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ऐसे दिखता है क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? फोर साइडेड फिगर जिसमें all sides are line segments। इसमें होते हैं चार वर्टाइसेस। चार वर्टाइसेस वो क्या है? ए बी सी डी। जो चार साइड्स है वो है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके फाइन। क्वाड्रिलैटरल में होते हैं चार एंगल्स। अब देखेंगे इसमें ए डी सी एंगल, एंगल डी सी बी, एंगल सी बी ए, एंगल बी ए डी। ओके तो हमें देखने हैं चार स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स। तो उसमें से सबसे पहले है रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है? देखो जो लंबा साइड होता है उसको कहते हैं लेंथ, और जो छोटा साइड है उसको कहते हैं ब्रेड्थ। ओके तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड all angles are 90 डिग्रीज। तो अगर पी क्यू आपका लेंथ है तो एस आर भी लेंथ होगा, आर क्यू अगर ब्रेड्थ है तो एस पी भी ब्रेड्थ होगा। ओके उसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर का नाम देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो स्क्वायर का तो आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स अगर ए है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are 90 degrees। ओके उसके बाद जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं हम उसका नाम है रोम्बस।
LMNO। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? इसका नाम है रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, एनी एंगल इज नॉट 90 डिग्रीज। कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सारे साइड्स इक्वल होंगे। जैसे अगर ये ए है तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई एंगल 90 डिग्री होगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो कभी मिलते नहीं। ओके, दे नेवर मीट। उसके बाद है आपका काइट। इसका नाम है काइट। तो काइट का प्रॉपर्टी क्या है? काइट का प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, GH इज इक्वल टू GF एंड EH इज इक्वल टू EF। ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल में होता है डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो हर क्वाड्रिलैटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। जैसे अब इस वाले क्वाड्रिलैटरल में ABCD में दो डायगोनल्स है, AC एंड BD। ओके, तो ये हो गए डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। फाइन। एक बार पैरेलल लाइंस क्या है देख लेते हैं हम। पैरेलल लाइंस, जैसे आपके मोबाइल के एजेस, मोबाइल के एजेस, नोटबुक के एजेस, AB is parallel to CD। AB is parallel to CD। ये हो गए पैरेलल लाइंस। तो जो लाइंस पैरेलल नहीं होते उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे आपका क्रॉस रोड, चौक, PQ and RS। So PQ and RS are intersecting lines। O is the point of intersection। और उसके बाद आएगा आपका कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं? दो से ज्यादा लाइन जो एक पॉइंट से पास करेंगे।
So N is the point of concurrence. Okay, so these are called concurrent lines. तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री का पहला लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कल एंड पेरीमीटर एंड एरिया. ओके, थैंक यू.